और आज हम आपको अपने इस क्लास में भक्ति काल में सगुण भक्ति काव्य धारा पर अपना यह क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम पढ़ते हैं भक्ति काल की सगुण भक्ति काव्य धारा। और यह काव्य धारा इतिहासकारों के द्वारा कितने भागों में विभाजित है उसको भी हम इसी क्लास में देखेंगे। तो जैसा कि आप देख भी रहे हैं बोर्ड पर लिखा गया है सगुण भक्ति काव्य धारा। तो सगुण भक्ति काव्य धारा है क्या और यह किस भक्ति की काव्य धारा है, तो इसको भी हम देखते हैं। तो यह जो है भक्ति काल से संबंधित है, यानी यह भक्ति काल से संबंधित है। तो देखिए सगुण भक्ति काव्य धारा। अब सगुण भक्ति काव्य धारा की पहले हम देखेंगे परिभाषा, यानी इसकी परिभाषा क्या है उसको पहले हम देखते हैं। सगुण भक्ति धारा की परिभाषा क्या है, तो जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को सगुण साकार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की है, उनकी उपासना में काव्य रचना की उनके द्वारा रचित काव्य सगुण काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। यानी उनके द्वारा रचित काव्य को सगुण भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आज हम भक्ति काल में दूसरा जो भक्ति काल का भाग है यानी सगुण भक्ति काव्य धारा, उस पर यह क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं। तो इसकी पहले हम परिभाषा देखते हैं। क्या इसकी परिभाषा है, जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को सगुण साकार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य को सगुण भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। अब यह सगुण भक्ति काव्य धारा दो रूपों में चली है, यानी क्या सगुण भक्ति काव्य धारा के रूप, यानी सगुण भक्ति काव्य धारा के कितने रूप हैं, तो सगुण भक्ति काव्य धारा के दो रूप है। ठीक, यानी सगुण भक्ति काव्य धारा दो रूपों में विभाजित है। तो ये क्या है, पहला इसमें क्या हो जाएगा, इसको आप देखिए, पहला हो जाएगा इसमें यानी क्या राम भक्ति काव्य धारा, और दूसरा कृष्ण भक्ति काव्य धारा। पहला राम भक्ति कृष्ण क्या है काव्य धारा, दूसरा क्या है कृष्ण भक्ति काव्य धारा है। ठीक, यानी सगुण भक्ति काव्य धारा के रूप कितने हैं, दो हैं। कौन कौन से, राम भक्ति काव्य धारा, सगुण भक्ति काव्य धारा। ठीक,
अब क्या है, राम भक्ति काव्य धारा में कौन कौन से कवि आ जाते हैं उनको हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। यानी इसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, यानी राम भक्ति धारा के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। तो कवियों की हमें एक बार यहाँ पर लिस्ट देख लेते हैं, कौन कौन से कवि इसके अंतर्गत आते हैं। तो जैसे इसमें आ जाते हैं कौन, तुलसीदास, तुलसीदास, ठीक। दूसरे आ जाते हैं ईश्वरदास, ईश्वरदास। तीसरे फिर कौन, यानी ईश्वरदास, तीसरे हो जाते हैं अग्रदास, अग्रदास। चौथे फिर रामानंद, रामानंद, ठीक। पांचवें फिर कौन आ जाते हैं, यानी क्या, स्वयंभू, स्वयंभू। छठे हो जाते हैं केशवदास। ये इतने मोस्ट हैं, शेष अगले को हम देखेंगे। अब जैसे कृष्ण भक्ति काव्य धारा में, तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, उन कवियों के हम संप्रदाय सहित देखेते हैं। तो जैसे क्या है, इसमें संप्रदाय चला निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, ठीक। और इसके कौन है, निम्बारकाचार्य, निम्बारकाचार्य, ठीक, निम्बारकाचार्य। उसके बाद दूसरा जो संप्रदाय चला इसमें भक्ति का, वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। अब वल्लभ संप्रदाय के कौन है, तो वल्लभ संप्रदाय के हैं वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, ठीक। उसके बाद तीसरा संप्रदाय कौन सा चला, तो यानी सखी संप्रदाय चला, सखी संप्रदाय। तो सखी संप्रदाय के कौन है, स्वामी हरिदासी, स्वामी हरिदासी, ठीक। उसके बाद चौथा जो चला राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। और इसके कौन है, तो इसके कौन है, यानी हित हरिवंश दासी, हित हरिवंश, हित हरिवंश। पांचवा कौन सा है, पांचवा है चैतन्य संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय। और इसके कौन है, चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु, ठीक। उसके बाद है छठा संप्रदाय निरपेक्ष, संप्रदाय निरपेक्ष, जिसके अंतर्गत मीरा, रसखान, रहीम दास आदि, ठीक। जिसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, मीरा, रसखान, रहीम दास आदि। देखिए हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं सगुण भक्ति काव्य धारा, और यह सगुण भक्ति काव्य धारा भक्ति काल की दूसरी काव्य धारा है। जैसे निर्गुण चलती है उसी तरह सगुण भक्ति काव्य धारा। और सगुण भक्ति काव्य धारा की परिभाषा क्या है, जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को सगुण साकार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य को सगुण भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। और यह काव्य धारा दो रूपों में विभाजित है, यानी यह काव्य धारा दो रूपों में क्या चली, या सगुण भक्ति काव्य धारा के रूप कितने हैं, तो दो हैं। कौन कौन से, राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा में तुलसीदास, ईश्वरदास, अग्रदास, रामानंद, स्वयंभू, केशवदास। और कृष्ण भक्ति
काव्य धारा में संप्रदाय चले, निम्बारकाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, स्वामी हरिदासी हैं, और क्या हित हरिवंश है, चैतन्य महाप्रभु हैं, मीरा है, रसखान है, रहीमदास, सूरदास आदि जैसे क्या है कवि हैं। तो ये तो था क्या है, ये कृष्ण क्या सगुण भक्ति का पहला पेज था। अब हम अगले पेज में जो है देखेंगे, यानी सगुण भक्ति काव्य धारा, यानी क्या राम भक्ति काव्य धारा क्या है। तो राम भक्ति काव्य धारा को हम अगले पेज में देखेंगे। उसके बाद जो है दूसरा पेज क्या है, उस दूसरे पेज में हम राम भक्ति काव्य धारा देखते हैं। ठीक है, तो राम भक्ति काव्य धारा को हम दूसरे पेज में देख रहे हैं। यदि आपको हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 ऑनलाइन को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक, तो आइए हम यानी क्या सगुण भक्ति काव्य धारा में हम राम भक्ति काव्य धारा को देखते हैं। ठीक है, भक्ति काल के सगुण भक्ति काव्य धारा के में हम जो इसका पहला भेद है उस भेद को हम देखते हैं कि वह कौन सा है। ठीक, तो यानी वह कौन सा है उसको हम देखते हैं कि क्या है। तो देखिए ये पेज नंबर दूसरा है और इसमें हम सगुण भक्ति काव्य धारा की जो पहला भेद है, यानी राम भक्ति काव्य धारा। ठीक, हम इसमें क्या देख रहे हैं, राम भक्ति काव्य धारा। अब हम राम भक्ति काव्य धारा की पहले हम क्या देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, यानी इसकी परिभाषा क्या है। राम भक्ति काव्य धारा की परिभाषा हम देख लेते हैं क्या है इसकी। ठीक, इसकी परिभाषा क्या होगी, राम भक्ति काव्य धारा की परिभाषा। तो देखिए राम भक्ति काव्य धारा की जो परिभाषा है, जिन भक्त कवियों द्वारा राम को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य को राम भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। ठीक, यानी सगुण भक्ति में हम देख रहे हैं राम भक्ति काव्य धारा और उसकी परिभाषा है जिन भक्त कवियों द्वारा राम को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य को राम भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब हम इसकी प्रमुख विशेषता देखते हैं, मतलब राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो एक हेडिंग देख लेते हैं यहाँ पर, राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। ठीक, अब हम इसी में देख लेते हैं राम भक्ति से काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। तो देखिए राम भक्ति काव्य धारा की अनेकों भी क्या विशेषताएं, उसी में हम पहली विशेषता दे दें, राम को विष्णु का अवतार
रूप में राम को विष्णु का अवतार रूप में प्रतिष्ठा। ठीक, यानी राम को विष्णु का अवतार रूप में प्रतिष्ठा, यानी राम को विष्णु के अवतार रूप में प्रतिष्ठा। ठीक है, यानी राम की, ऐसा है यहाँ पर हो जाएगा राम की, ठीक है ना, राम की विष्णु के अवतार रूप में प्रतिष्ठा। ठीक, दूसरी विशेषता क्या होगी, काव्य में लोक मंगल का भाव, काव्य में लोक मंगल का भाव, काव्य में लोक मंगल का भाव। तीसरी विशेषता क्या हो जाएगी, अवधी भाषा का प्रयोग, अवधी भाषा का प्रयोग। चौथी विशेषता क्या हो सकती है, प्रबंध एवं मुक्तक काव्यों की रचना, प्रबंध एवं मुक्तक काव्यों की रचना, प्रबंध एवं मुक्तक काव्यों की रचना। अगली विशेषता क्या हो सकती है, तो भक्ति एवं शांत रसों की प्रधानता, भक्ति एवं शांत रसों की प्रधानता। अगली विशेषता क्या हो सकती है, यानी जो है अलंकार योजना, अलंकार योजना। अब अलंकार योजना में कौन कौन, सांग रूपक, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि। ठीक, यानी सांग रूपक, रूपक का एक भेद है सांग रूपक। उसके बाद अगली जो विशेषता हो सकती है वह हो सकती है समन्वयवाद, समन्वयवाद। अगली विशेषता हो सकती है वह क्या है, समसामयिक घटनाओं का वर्णन। ठीक, समसामयिक घटनाओं की अभिव्यक्ति। ठीक, उसके बाद अगली जो विशेषता हो सकती है, नौवीं विशेषता क्या हो सकती है, स्वांता सुखाय काव्य, स्वांता सुखाय द्वारा काव्य रचना। ठीक, जन जीवन की अभिव्यक्ति। 10वीं क्या हो सकती है, जन जीवन की अभिव्यक्ति, जन जीवन की अभिव्यक्ति। ठीक, तो ये तो हो गई क्या, राम भक्ति काव्य धारा की विशेषता। एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, राम भक्ति काव्य धारा की विशेषता क्या है, इसमें पहली विशेषता राम की विष्णु के अवतार रूप में प्रतिष्ठा, काव्य में लोक मंगल का भाव, अवधी भाषा का प्रयोग, प्रबंध एवं मुक्तक काव्य की रचना, भक्ति एवं शांत रसों की प्रधानता, अलंकार योजना, सांग रूपक, रूपमा, उत्प्रेक्षा, समन्वयवाद, समसामयिक घटनाओं की अभिव्यक्ति, स्वांता सुखा द्वारा काव्य रचना, जनजीवन की अभिव्यक्ति। ठीक, तो ये तो हो गई क्या, ये हो गई क्या विशेषता। अगले पेज में हम देखते हैं राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी कुछ रचनाएं हम देखते हैं। ठीक, तो अगले पेज में, तीसरे पेज में हम इसी क्लास में ही राम भक्ति काव्य धारा को विस्तृत रूप में देख लेते हैं, जिससे कि अगली क्लास में हमको यानी राम भक्ति काव्य धारा को ना देखना पड़े। तो देखिए,
ये पेज नंबर दूसरा था। अब हम पेज नंबर तीसरे में देखेंगे, क्या देखेंगे, राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। ठीक, तो यानी राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। पेज नंबर 3 में हम देखेंगे राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, ठीक। इस पेज में हम देखेंगे राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं देखेंगे। ठीक, अब देखिए पहले कवि कौन है, तो उनको हम देखते हैं। पहले कवि के रूप में हम देख रहे हैं किनको, रामानंद जी को। ठीक, रामानंद जी को हम देख रहे हैं पहले कवि के रूप में। अब रामानंद जी का जन्म क्या हुआ था, कब हुआ था, इसको भी साथ में देखते चलते हैं। रामानंद जी का जन्म जो है 1368 ईस्वी को। ठीक, और निधन जो है वह 1460 ईस्वी को। ठीक, और इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु जो थे, रामानंद जी के जो गुरु थे, ठीक, इनके गुरु जो थे, इनके गुरु थे कौन, राघवानंद राघवानंद जी थे। ठीक है, राघवानंद जी। और इनका जो जन्म स्थान था, यानी इनका जो जन्म का स्थान है, जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान इनका है प्रयाग। ठीक, जन्म स्थान क्या है, तो जन्म स्थान है प्रयागराज। ठीक, और निधन यानी इनकी मृत्यु का स्थान क्या है, यानी प्रयागराज आप जानिए, ठीक, उत्तर प्रदेश में ही है जो कि। ठीक, उसके बाद भक्तमाल में नाभादास ने रामानंद के 12, तो एक टिप्पणी के रूप में हम देखते हैं भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का यानी क्या है, भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख नाभादास ने किया है। ठीक, यानी भक्तमाल जो रचना है, उस भक्तमाल रचना में, यानी भक्तमाल के रचनाकार नाभादास जी ने रामानंद के 12 शिष्यों का वो क्या उल्लेख किया है। तो 12 शिष्यों के हम नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए इसमें कौन इनके पहले यानी जो हैं वह कौन है, अनंतानंद। कौन है, अनंतानंद, इनके पहले से। दूसरे इनके शिष्य जो हैं पीपा। तीसरे शिष्य इनके कौन है, सुखानंद। चौथे इनके शिष्य जो हैं सेन हैं। पांचवें इनके हैं सुरसुरानंद। ठीक है, सुरसुरानंद जी हैं, सुरसुरानंद है। और छठे इनके जो शिष्य हो सकते हैं वो धनानंद है, धन्ना होंगे। उसके बाद सातवें जो हैं भावानंद हैं, आठवें जो हैं वह कौन है, नरहरियानंद। ठीक, नरहरियानंद। नौवें सुरसुरी है, सुरसरी कौन थी, ये इनकी शिष्या थी। ठीक, ये क्या थी, इनकी शिष्या थी। उसके बाद पद्मावती एक है 10 पे, पद्मावती
पद्मावती भी क्या है, इनकी शिष्या हैं, ठीक। उसके बाद यानी पद्मावती हो गई, नरहरियानंद हो गई, उसके बाद फिर कौन है, यानी क्या है, कबीर है, ठीक। कौन है कबीर, एक है कबीर, ठीक। कौन, देखिए 12 हैं तो शिष्य हैं कौन के, यानी 12 शिष्यों को उल्लेख किया, जिसमें पहला अनंतानंद पीपा हो गए, सुखानंद हैं, सेन हैं, सुरसुरानंद हैं, धन्ना है, भावानंद है, नरहरियानंद है, और एक ये बच रहे हैं कौन, उनको भी लिख लीजिए, रैदास, ठीक। कौन है, रैदास, ठीक। तो ये तो हो गए क्या, रामानंद जी जो हैं राम भक्ति धारा के पहले कवि हैं, ठीक। और क्या है, इनकी तो कोई रचनाएं नहीं है, बल्कि इनकी शिष्य परंपरा बड़ी लंबी रही, ठीक। यानी ये इनके सब शिष्य परंपराएं हैं, तो शिष्य परंपराओं में बहुत लंबे थे, इसलिए इनका पहला नाम है, ठीक। नरहरियानंद, ठीक है, सुरसुरी है, इनकी शिष्या हैं, और एक पद्मावती हैं, ठीक। उसके बाद दूसरे कवि हम देखते हैं कौन, दूसरे कवि के रूप में देखते हैं विष्णुदास को। अब विष्णुदास की हम रचनाएं देखेंगे कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसी में हम देख लेते हैं, यानी विष्णुदास की ज़्यादा रचनाएं नहीं, केवल 4 रचनाएं या 5 हैं। यानी दूसरे कौन है, दूसरे कवि हैं कौन, विष्णुदास, ठीक। हम विष्णुदास को देख लेते हैं। तो विष्णुदास की जो रचनाएं हैं, केवल रचनाएं हम देखेंगे यहाँ पर, बस केवल इनकी रचनाएं देखते चलेंगे। इनकी पहली रचना कौन सी है, इनकी पहली रचना है महाभारत कथा, महाभारत कथा। दूसरी इनकी रचना है वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद, वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद, ठीक। तीसरी इनकी रचना है स्वर्गारोहण ग्रंथ, स्वर्गारोहण ग्रंथ है। और चौथी इनकी रचना जो है वह रुक्मणी मंगल है, ठीक। रुक्मणी मंगल। और पांचवी है स्नेहलता, ठीक। तो ये तो विष्णुदास थे। विष्णुदास की क्या हम रचनाएं केवल देखते चले। इनकी पहली रचना महाभारत कथा है, दूसरी वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद है, तीसरी है स्वर्गारोहण ग्रंथ, और चौथी है रुक्मणी मंगल, और पांचवी है स्नेहलता, ठीक। तो अगले पेज में हम देखते हैं कुछ और ऐसे कवि बचे हैं जो राम भक्ति काव्य धारा से जुड़े हुए हैं, और राम भक्ति काव्य धारा में अपने काव्य साहित्य को आगे भी बढ़ाया है। तो शेष अगले को हम अगले में देख रहे हैं, अगले पेज में हम देख रहे हैं, यानी पेज नंबर 4 में हम देखेंगे क्या है कि जैसे विष्णुदास को देखे, रामानंद जी को देखे, तो शेष अन्य जो कवि हैं उनके भी हम रचनाएं देखते चल रहे हैं। तो देखिए पेज नंबर ये 4 है, 4 नंबर पेज पे हम तीसरे कवि को देख रहे हैं। तो तीसरे कवि के रूप में हम देख रहे हैं किसको, अग्रदास को, अग्रदास, ठीक। अग्रदास को देख रहे हैं। अग्रदास का उपनाम क्या, अग्रअली है, यानी इनका उपनाम क्या है, अग्रअली, ठीक, इनका उपनाम है। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो रचनाएं भी देखते चलते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो रचनाएं जैसे इनकी क्या है, इनकी रचना पहले क्या है, ध्यान मंजरी, पहली है ध्यान मंजरी। दूसरी इनकी रचना क्या है, राम भजन मंजरी, राम भजन मंजरी। तीसरी इनकी रचना कौन सी है, रामाष्टायाम,
रामाष्टायाम। चौथी इनकी रचना जो है उपासना बावनी है, उपासना बावनी, उपासना बावनी है। छठी रचना इनकी पदावली है, पदावली। सातवीं रचना उसी क्रम में है इनकी हितोपदेश भाषा, हितोपदेश भाषा। सातवीं रचना इनकी है श्रृंगार। ठीक, ये तो हो गए अग्रदास। अगर चौथे कवि के रूप में हम देखते हैं किसको, यानी ईश्वरदास को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? ईश्वरदास। अब ईश्वरदास की हम रचनाएं देख लेते हैं कौन सी हैं। ठीक, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इनकी जो रचनाएं हैं उसको हम देखते चलते हैं। ईश्वरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक, तो इनकी पहली रचना है भारत मिलाप, पहली रचना है भारत मिलाप। ठीक, भारत मिलाप। दूसरी इनकी रचना है अंगद पैज, अंगद पैज। ठीक, उसके बाद तीसरी इनकी रचना है राम जन्म, राम जन्म। चौथी रचना इनकी कौन है? सत्यवती कथा, सत्यवती कथा। ठीक, और पांचवी रचना इनकी क्या है? स्वर्गारोहिणी कथा, स्वर्गारोहिणी कथा। छठी इनकी उसी क्रम में रचना एकादशी कथा, एकादशी कथा। ठीक, तो ये तो हो गए ईश्वरदास। अगले जो कवि हैं, अगले कवि को रूप में हम देख रहे हैं नाभादास को, नाभादास। अब नाभादास को हम देख रहे हैं अगले कवि के रूप में। नाभादास की केवल दो रचनाएं हैं। एक इनकी रचना है भक्तमाल और दूसरी है अष्टयाम, अष्टयाम। भक्तमाल और अष्टयाम इनकी रचनाएं हैं। तो देखिए, इसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। यानी राम भक्ति काव्य धारा के तीसरे कवि के रूप में हम किसको देखा? ये पेज नंबर 4 है, अग्रदास। इनका उपनाम अग्रली है। इनकी पहली रचना है क्या? ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, रामाष्टायाम, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा, श्रृंगार। चौथे कवि के रूप में ईश्वरदास हैं। तो ईश्वरदास की रचना है भारत मिलाप, अंगद पैज, राम जन्म, सत्यवती कथा, स्वर्गारोहिणी कथा, एकादशी कथा। और पांचवें कवि के रूप में हमने देखा नाभादास को। और नाभादास की जो रचना है वह है क्या? भक्तमाल, और उसके बाद अष्टयाम। उसी क्रम में हम देखते हैं यानी कवि क्या है, यानी छठे कवि के रूप में देखते हैं मुनि लावड़ को, मुनि लावड़ को। और इनकी रचना क्या है? इनकी रचना है रावण मंदोदरी संवाद, रावण मंदोदरी संवाद। ठीक, यानी रावण मंदोदरी संवाद। शेष अन्य कवियों को हम अगले पेज पर देख रहे हैं, 5वें नंबर पेज पर हम देख रहे हैं। यानी कि ठीक है, तो इसको अब मिटा करके हम अगले पेज पर शेष बचे हुए कवियों की रचनाएं और कवियों के नाम हम देख रहे हैं। यदि आपको हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक इस पे जुड़ने का प्रयास करें। ठीक, आइए हम शेष बचे हुए कवियों को हम देखते हैं। यानी जो सातवें कवि के रूप में है, तो सातवें कवि के रूप में कौन है? तो सातवें कवि के रूप में देखिए ब्रह्मजिन दास हैं। कौन है? ब्रह्मजिन दास। अब इनकी रचना कौन है? ब्रह्मजिन दास की रचना जो है वह रामचरित या रामरास, यानी राम
चरित या राम रास। ठीक, उसके बाद अगले कवि के रूप में आठवें कवि कौन है? तो आठवें कवि के रूप में हम देखते हैं कौन? माधवदास चरण को। ठीक, माधवदास चारण को। माधवदास चारण है। माधवदास चारण की रचना कौन सी है? रामरास के अध्यात्म रामायण। इनकी रचना कौन सी है? अध्यात्म रामायण। ठीक, अध्यात्म रामायण है। उसके बाद प्राणचंद चौहान है, नौवें प्राणचंद चौहान। प्राणचंद चौहान है। तो प्राणचंद चौहान की रचना कौन सी है? तो प्राणचंद चौहान की रचना है रामायण महानाटक। रामायण महानाटक। उसके बाद अगले जो कवि हैं, अगले कवि के रूप में हम देखते हैं लाल दास को। लाल दास की रचना कौन सी है? लाल दास की अवध विलास है। अवध विलास इनकी रचना है। उसी क्रम में अगले जो कवि हैं वह कौन है? यानी नरहरि वापट हैं। नरहरि वापट, इनकी रचना क्या है? नरहरि वापट की पौरुषे रामायण। पौरुषे रामायण। उसके बाद अगले जो कवि हैं पौरुषे यानी क्या है? राम प्रिया शरण। इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना जो है सीतायण है। ठीक, ये रचना है सीतायण। उसके बाद अगले जो कवि हैं वह कौन है? यानी राम सखे हैं। तो राम सखे की रचना कौन सी है? राघव मिलन है। अगले जो कवि हैं वह कौन है? तो अगले कवि के रूप में यानी महाराजा विश्वनाथ सिंह हैं। महाराजा विश्वनाथ सिंह। और इनकी जो रचना है आनंद रघुनंदन है। आनंद रघुनंदन। ठीक, आनंद रघुनंदन। ठीक, यह एक नाटक है राम के चरित्र पर आधारित। उसके बाद कर्पूर चंद्र गुरु गोविंद सिंह है। ठीक, गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह ने क्या लिखा है? गोविंद रामायण। उसके बाद अगले जो कवि हैं वह कौन से हैं? नवल की जो रचना है रामचंद्र विलास। ठीक, अभी एक कवि बच रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास। उनको हम अगले पेज पर देखेंगे और पेज नंबर 5वां है। ठीक, पेज नंबर 5वें में हम देख रहे हैं क्या है? 7वें कवि के रूप में ब्रह्मजीन दास की, जिनकी रचना है रामचरित। ये सब रचनाएं हैं। ठीक, इधर जो लिखी गई हैं ये सब क्या है? ये सब रचनाएं हैं। और इधर के कवि हैं, ये कवि हैं और वो रचनाएं उनकी। ब्रह्मजीन दास रामचरित या रामरास। माधवदास चारण आध्यात्म रामायण। प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक। लालदास अवध विलास। नरहरिदास वापट पौरुषे रामायण। रामप्रिया शरण सीतायण। राम सखे राघव मिलन। महाराजा विश्वनाथ सिंह आनंद रघुनंदन एक नाटक है जो राम के चरित्र पर आधारित है। गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद रामायण। नवल जी की रचना क्या है? रामचंद्र विलास है। अभी एक कवि बच रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास को हम
अगले पेज पर देख रहे हैं, ठीक है। यानी गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित जो है उसको हम अगले पेज पर देख रहे हैं। यानी 5वें पेज पर क्या नहीं आ सकते हैं, तो हम 6ठे पेज पर उनकी रचनाएं, उनसे संबंधित कुछ तथ्य को भी हम देख रहे हैं, ठीक है। जो अंतिम यानी आप कह लीजिए कि राम के चरित्र पर महाकाव्य अवधी भाषा में लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित हम अगले पेज पर देखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में जो है राम जी के चरित्र का गुणगान कैसे और किन रूपों में किया है, इसको हम जो है अगले पेज पर देख रहे हैं कि गोस्वामी जी ने राम के चरित्र का गुणगान किन किन रचनाओं में किन किन तथ्यों के आधार पर किया है, उसको हम अगले पेज में देख रहे हैं। तो देखिए अगले कवि के रूप में हम जो मोस्ट हैं उनको लेते हैं, वह कौन है? तो अगले कवि के रूप में हम ले रहे हैं राम भक्ति काव्य धारा के, वह है कौन? गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास, ठीक, गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास को हम क्या है, ये राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि भी माने जाते हैं। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, इसको हम देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जो जन्म है वह 1532 ईस्वी को, 32 ईस्वी, ठीक है, में, और कहाँ? बांदा जिले, 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में, राजापुर गांव में, ठीक। और यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है। बांदा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है। अब निधन इनका कब हुआ था, ये भी साथ में देख लेते हैं। निधन इनका जो है वह 1623 में ईस्वी में इनका स्वर्गवास भी हो गया था। अब इनके पिता, ठीक है, पिता जो थे, इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता इनकी थी हुलसी, पत्नी इनकी थी रत्नावली, ठीक। पुत्र इनका कौन था? यानी पुत्र भी इनके एक था, तो पुत्र का नाम था तारापति, पुत्र का नाम था, ठीक है, तारापति इनके पुत्र का नाम था। तो ये तो था। और इनके गुरु कौन थे, इसको भी ध्यान दीजिए। गुरु इनके थे नरहरि दास, ठीक है। यानी इनके गुरु कौन थे? नरहरि दास इनके गुरु थे। किसके? गोस्वामी तुलसीदास जी के, ठीक। तो ये तो था इनका जन्म काल, माता पिता और इनका पारिवारिक जीवन, ठीक। उसके बाद अब इनकी हम प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। तो यानी इनकी प्रमुख रचनाएं, इन्होंने प्रमुख रचनाएं जो लिखी हैं कौन कौन सी हैं? गोस्वामी जी की प्रमुख रचनाएं देखिए। पहली रचना इनकी हम ले लेते हैं जो 1574 ईस्वी में लिखा था, यानी रामचरितमानस, ठीक, रामचरितमानस। और रामचरितमानस में 7 कांड हैं, ठीक, 7 कांड हैं। अवधी भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में ये लिखा भी गया है। इसमें कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और अवधी भाषा में लिखा गया है और सन 1574 ईस्वी में लिखा गया, ठीक है ना। यानी सन 1574 ईस्वी में इसकी रचना भी की गई है।
उसके बाद दूसरी इनकी रचना कौन सी है, तो हम केवल नाम इनकी देखते चलेंगे। दूसरी इनकी रचना है कवितावली, कवितावली। तीसरी रचना दोहावली, दोहावली। चौथी इनकी रचना क्या है, गीतावली, गीतावली। पांचवी रचना कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली। उसी क्रम में अगली इनकी रचना जो हो जाएगी वह विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। अगली जो हो जाएगी वह हो जाएगी क्या, राम लला नाछू, राम लला नाछू। अगली इनकी रचना हो जाएगी वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी। अगली इनकी रचना पार्वती मंगल, पार्वती मंगल। उसी क्रम में अगली रचना इनकी 10वीं जो रचना हो जाएगी वह हो जाएगी क्या, जानकी मंगल, जानकी मंगल। अगली रचना इनकी वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, संदीपनी, वैराग्य संदीपनी। ठीक, ओ वैराग्य संदीपनी तो 2 बार हो गया, वैरवय रामायण होना चाहिए। ठीक है, यानी वैराग्य संदीपनी नहीं, वैरवय, वैरवय रामायण। अगली जो रचना हो जाएगी वह क्या है, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। उसी क्रम में इनकी अगली रचना जो है वह राम सतसई है। 13वीं जो रचना है राम सतसई। ठीक, राम सतसई है। अगली रचना जो है वह है संकट मोचन, संकट मोचन। अगली रचना इनकी हो जाएगी 15वीं जो है छंदावली। यानी क्या, संकट मोचन है हनुमान बाहुक, सॉरी हनुमान बाहुक। अगली रचना इनकी जो हो जाएगी हनुमान बाहुक के बाद राम श्लाका, राम श्लाका, राम श्लाका। उसके बाद अगली रचना छंदावली। अगली रचना क्या है, छंदावली है। उसके बाद अगली रचना है छप्पय रामायण। अगली रचना कौन सी, छप्पय रामायण। अगली रचना इनकी है वह है क्या, रोला रामायण, रामायण। अगली रचना कुंडलियां रामायण। ठीक, कुंडलियां रामायण। उसी क्रम में अगली रचना है झूलना रामायण। 21वीं इनकी क्या है, झूलना रामायण। अगली इनकी शेष जो रचना बच रही है उसको हम यहाँ देख लेते हैं। यानी क्या है, 22वीं जो रचना इनकी है वह कौन सी है, तो यानी क्या है, करछा व कड़ा, कड़वा रामायण, करछा व कड़वा रामायण। ठीक, तो एक बार पहले हम रिपीट कर लेते हैं। ये पेज नंबर कौन सा है, ये पेज नंबर जो है उसी क्रम में शायद 6ठा पेज था।
तो छठे पेज पर हम क्या देख रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास को, जो राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। अब इनका जन्म कब हुआ था, 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव, जो कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। निधन 1623। गुरु इनके नरहरि दास थे। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता हुलसी, पत्नी रत्नावली, पुत्र तारापति। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, जिसमें 7 कांड हैं, अवधी भाषा में लिखा गया है, और 1574 में इसकी रचना हुई है। दूसरी इनकी कवितावली है, तीसरी दोहावली है, चौथी गीतावली, 5वीं कवि क्या है, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नाचू, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैभव रामायण, रामज्ञ प्रश्नावली, राम सस्सई, संकट मोचन, हनुमान बाहु, रामसलाका, छंदावली, छप्पय रामायण, रोला रामायण, कुंडलिया रामायण, झूलना रामायण, और अंतिम है करछावा कड़वा रामायण। ठीक, तो ये तो आज इस क्लास में जो है राम भक्ति काव्य धारा समाप्त हुआ। अगली हम क्लास में यानी सगुण भक्ति की दूसरी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक, धन्यवाद। और यदि आपको हमारा क्लास पसंद आया